नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देवरिया दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री करीब 655.45 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम पोखर भिंडा में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर भी पहुंचेंगे। आज शाम वो रामगढ़ ताल में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे और उपस्थित खिलाड़ियों व लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो प्रतियोगिता में देश भर की 20 टीमों के 273 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वहीं अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि वो माफी मांगने वालों से नहीं है और वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान का हनन कर रहे हैं और वोट चोरी कर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सभा स्थल पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं राजनीतिक गलियारों में उनके बयान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सभा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनके इस बयान के बाद अमेठी समेत प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। आरएसएस के लोग सुन। वहीं गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी फायरिंग के दौरान शातिर अपराधी देवेंद्र श्रीवास्तव के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध असला, कारतूस, 2 मोटरसाइकिलें और लूट की रकम बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आरोपियों ने परीक्षा देकर लौट रहे छात्र शिवा तिवारी का दिन दहाड़े अपहरण किया था। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर छात्र को निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया और जबरन उसके हाथ में तमंचा देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपशब्द कहलवाए। इसके साथ ही छात्र से नकदी, ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए रुपए और महंगी घड़ी की भी लूट ली। तो पुलिस के अनुसार बदमाशों ने वीडियो वायरल करने और परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती न मिलने पर उसी रात आरोपियों ने डाली सिंह के घर पर बमबाजी और फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया रील और गन कल्चर के जरिए इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में अर्पित पांडे और सत्यम सक्सेना का लंबा आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अर्पित के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर समेत कई गंभीर आरोप पहले से दर्ज हैं, जबकि सत्यम सक्सेना पर अपहरण और धोखाधड़ी के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवाओं में बढ़ता अपराध और सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। अवगत कराना है कि दिनांक 18 मई की रात थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के जानकी नगर स्थित एक आवास पर कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा बमबाजी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस की कई टीमों द्वारा घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इस घटना का अनावरण करते हुए कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा दिनांक 19 मई बटा 20 मई की मध्य रात्रि को बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में देवेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इस बदमाश के द्वारा ही बमबाजी की घटना कारित की गई थी। तत्काल इस घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। इस बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल पल्सर बरामद हुई। इसी की निशानदेही पे इसके 2 अन्य साथी जो इसके साथ बमबाजी की घटना में सम्मिलित थे, 3 साथी, अर्पित पांडे जो इस पूरी बमबाजी घटना का मास्टरमाइंड था, सत्यम सक्सेना जिसने इस पूरी घटना की योजना और सामान उपलब्ध कराया था, तथा एक बाल अपचारी। कुल 4 अभियुक्त जो इस बमबाजी की घटना में योजना और क्रियान्वयन में सम्मिलित रहे, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इसी गिरोह के सदस्यों के द्वारा जो अर्पित पांडे, देवेंद्र श्रीवास्तव और एक अन्य अपराधी मानवेंद्र तिवारी
इनके द्वारा 18 मई को ही एक युवक के साथ मारपीट की घटना, उससे 5,000 रुपए अवैध तमंचे के बल पे छिना लेना तथा 14,000 रुपए उसके खाते से अपने खाते में पेटीएम के माध्यम से ट्रांसफर करा लेना, इस प्रकार की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में भी कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो उस छिनैती के प्रकरण में भी, जिसमें इसको ब्लैकमेल करके डरा धमकाकर पैसे लूटे गए थे, उसमें भी इसमें संज्ञान में आया कि उन्होंने एक घटना कारित की गई है। वहीं कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में 25 फीट ऊंची बिल्डिंग के पिलर में फंसे बिल्ली के बच्चे का सफल रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि बिल्ली का बच्चा पिछले 2 दिनों से वहां फंसा हुआ था, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई थी। जानकारी के अनुसार कुत्तों से बचने के लिए बिल्ली का बच्चा ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया था, लेकिन बाद में वो पिलर के बीच फंस गया और नीचे नहीं उतर सका। समाज सेवी साबिर हुसैन ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के बाद स्थानीय लोगों ने बिल्ली को दूध और पानी पिलाया। फायर ब्रिगेड और प्रशासन की संवेदनशील पहल की इलाके में जमकर सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि समय रहते कार्रवाई होने से बिल्ली के बच्चे की जान बच पाई है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है साबिर हुसैन। क्या मामला है? मामला ये कि आज सुबह कुत्तों ने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को दौड़ाया। वो बिल्ली का बच्चा करीबन 2 महीने का था। वो भाग के अपनी जान बचा के भाग के पीछे खाते के मकान में घुसा और वहाँ तो 25-30 फीट ऊपर चढ़ता चला गया और चढ़ के जाके एक उसमें 2 बिल्डिंगों की दीवारों के बीच में फंस गया। मैंने पेटा एनिमल्स हेल्पलाइन पे कॉल किया तो वहाँ से उन्होंने मुझे फायर ब्रिगेड का एक नंबर दिया कि इसकी रेस्क्यू फायर ब्रिगेड वाले करेंगे। मैंने उनको फ़ोन किया, तत्काल फायर ब्रिगेड की पूरी टीम आई और उन्होंने उस बच्चे को सकुशल बचा लिया। रेस्क्यू टीम ने, फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम ने सकुशल बच्चे को बचा लिया 30 फीट ऊपर ऊंचाई से। सर आप वहीं कन्नौज में बढ़ती महंगाई, बिजली कटौती और बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाए और भाजपा सरकार को आम जनता की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से बैलगाड़ी भेंट करने की तैयारी की थी, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने बैलगाड़ी को सपा कार्यालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। सपा नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों में चलने वाले भाजपा नेता केवल दिखावे के लिए ई रिक्शा पर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, जबकि जनता महंगाई और बिजली संकट से परेशान है। कलेक्ट्रेट पहुंचे सपाइयों ने महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा नेत्री शशिमा सिंह ने कहा कि अगर महंगाई पर जल्द लगाम नहीं लगी तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और हर सड़क पर लाल टोपी दिखाई देगी। वहीं कानपुर में जीआरपी कानपुर सेंट्रल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को करीब 15 लाख रुपए कीमत के अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी तस्कर के कब्जे से 12 किलो 695 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राम बहादुर गुरुंग निवासी कोरापुट ओडिशा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांजे की खेप को ओडिशा से लखनऊ ले जाने की फिराक में था। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम को उस पर शक हुआ, जिसके बाद तलाशी लेने पर गांजा बरामद हुआ। जीआरपी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। वहीं गोंडा जिले के सनौली मोहम्मदपुर क्षेत्र के उदयभान पाही में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। ग्रेटर नोएडा से अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए एक युवक को नदी में नहाते समय मगरमच्छ खींच ले गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार उमरी निवासी बाबूलाल शर्मा की पोती से दीपक की शादी हुई थी। सास के निधन की सूचना मिलने पर दीपक ग्रेटर नोएडा से गोंडा आया था। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने के बाद वो नदी में नहाने गया, तभी अचानक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे गहरे पानी में खींच ले गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोग तुरंत नदी किनारे पहुंच गए। सूचना मिलने पर गोताखोरों और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की गई। काफी देर तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच हुआ है और वहीं पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल बना हुआ है। वहीं बहराइच के रुपहेड़िया थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज युवती ने घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि आसिया बानो का प्रेम संबंध 2 बच्चों के पिता रमजान से था। शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद होने के बाद नाराज होकर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और आत्मघाती कदम उठाने की धमकी देने लगी। घटना की सूचना मिलते ही
रुपाईडीहा पुलिस मौके पर पहुंची। युवती को टावर पर चढ़ा देख बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने काफी देर तक युवती को समझाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे की काउंसलिंग और बातचीत के बाद पुलिस टीम युवती को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रही। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और युवती पूरी तरह सुरक्षित है। आसिया बानो टावर पे क्यों चढ़ी है? ये करे कहत रहे शादी किसे? एक तो सही से तो हम कहना अभी तुम्हारा उमर नहीं है शादी करे वाला, तो भी शादी अब बहू के 2 बच्चे हैं तो कैसे शादी कर दिए भाई? और शादी करे वाला हुई तो हम तुम्हारी शादी हेर के अपने बिरादर में कर भाई यही मामला शांत हो गया है, कोई बात नहीं रहा। अब इनके कोई जना का भैया है महीना भरे से कभी हंसी है बोली है खाई है घूमी है, कभी कभी ऐसे मन गुम्मी हो जाता है, न बोला था न खात है न बोला था, कोई बात नहीं रहा। शाम के खाई है बिछाई है सबके बिछौना सब सोवा बैठा का है, बढ़िया रात भर रात कटा है, न कोई बात रहा न कोई बतंगा रहा, जो मिली है। अच्छा ये किससे शादी करना चाहती है? क्या नाम उसका? रमजान। रमजान। ये कहाँ का रहने वाला? हम लहरपुर के। आप लोग भी लहरपुर के हैं? हाँ। ये कितने बजे की घटना है? हम साहब न बताए। कितनी बच्ची हैं आपकी? हमारे 3 बिटिया हैं 2 लड़का। ये इसकी उम्र क्या है जो चढ़ी टावर पे? ये है वही 15-16 साल के। 16 साल के। वहीं बांदा के मरका थाना क्षेत्र स्थित अधाव गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया है। गांव के बाहर पेड़ से युवक और युवती के शव फंदे से लटकते मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवती बीती रात अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजन देर रात तक उसकी तलाश करते रहे लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। सुबह ग्रामीणों ने गाँव के बाहर पेड़ पर युवक और युवती के शव लटकते देखे तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार युवती की शादी इस महीने 7 मई को हुई थी और वो ससुराल से मायके आई हुई थी। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था। मन मुताबिक शादी न होने के कारण दोनों मानसिक तनाव में थे, जिसके चलते इस घटना की आशंका जताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल की जानकारी जुटाई, साक्ष्य जुटाए। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच में जुटी हुई है। बांदा थाना मरका के ग्राम आधाव से सुबह सूचना मिली कि एक गांव के बाहर एक युवक और युवती एक पेड़ से लटके हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना मरका पुलिस मौके पर पहुंची। फुल यूनिट को बुलाया गया, शव को कब्जे में लिया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से वार्ता की गई और जो जानकारी की गई उससे ये पता चला है कि युवती की शादी 7 मई को हुई थी। ससुराल से लौट कर के गाँव आई हुई थी। कल रात में 10 बजे सज करके कहीं निकल गई। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। सुबह जानकारी मिली कि गांव के ही एक अन्य युवक के साथ वो एक ही पेड़ से दोनों लटके हुए पाए गए हैं। सूचना पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और इस प्रकरण में पूरे और भी जानकारी की जा रही तथ्यों के आधार पर। वहीं मैनपुरी में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष पवन सक्सेना के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में यूनियन पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों और आम जनता से जुड़ी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान भीषण गर्मी में पानी की समस्या प्रमुख मुद्दा रही। भाकियू नेताओं ने बताया कि तिकोनिया पार्क में लगा वाटर कूलर खराब पड़ा है, जबकि वहां बड़ी संख्या में लोग और संगठन के सदस्य पहुंचते हैं। इसके साथ ही मंडी परिसर में भी ठंडे पानी की उचित व्यवस्था न होने का आरोप लगाया गया। किसानों का कहना है कि मंडी में आने वाले लोगों को गर्म पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक स्थानों और मंडी परिसर में तत्काल ठंडे पानी की व्यवस्था कराई जाए ताकि भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा रमपुरा गांव में कथित अवैध कब्जे के मामले को भी उठाया गया। भाकियू नेताओं ने कहा कि पूर्व जिलाधिकारी के कार्यकाल में कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन तबादले के बाद मामला अधूरा रह गया। यूनियन ने मांग की कि लंबित कार्रवाई पूरी कर ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाए। जी मैं भाकियू महाशक्ति जिलाध्यक्ष पवन सक्सेना। सबसे पहले तो बताएं कि हम लोग जो यहाँ इकट्ठे होते हैं, संगठन सब बहुत से आते हैं। सबसे पहले मांग ये है कि तिकोनिया पार्क में फ्रीजर लगा उसे ठीक कराया जाए और साथ में जो नवीन मंडी में कोई फ्रीजर सही नहीं है, पानी की समस्या वहाँ है और हैवी तो गर्म पानी है। तो आप भीषण गर्मी में ठंडे पानी की व्यवस्था जो है प्रशासन से मांग है कि कम से कम इतनी की व्यवस्था सही कराई जाए। साथ में एक हम लोगों ने रमपुरा में मैटर में जो पिछले डीएम साहब थे
उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें अवैध कब्जा एक यादव जी है, उन्होंने कर रखा, पूरा गांव परेशान है। तो उनका जो है डीएम साहब ने काम तो कराया, लेकिन वो आधा काम हो पाया, तब तक उनका हो गया ट्रांसफर। तो आज हम लोग नए डीएम साहब पास आए थे, तो अधूरा काम जो बचा हुआ है उसे आगे बढ़वाने के लिए अब वो जो है डीएम साहब तो है नहीं, तो एडीएम साहब को सूचना देकर जाए। वहीं प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में डॉक्टरों और अधिवक्ताओं के बीच हुई भिड़ंत के बाद हंगामे की स्थिति बन गई। अधिवक्ताओं ने डॉक्टरों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में घायल अधिवक्ता जागृति शुक्ला को इलाज के लिए एसआरएन ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर डॉक्टरों और अधिवक्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि अस्पताल में सो रहे डॉक्टरों को जगाने के बाद विवाद बढ़ा और मारपीट की घटना हुई। घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने कानपुर प्रयागराज हाईवे जाम कर दिया और मारपीट करने वाले डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। हाईवे जाम होने से यातायात प्रभावित हो गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को शांत कराने में जुट गए। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्षों में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं रामपुर के थानागंज क्षेत्र स्थित डिग्री कॉलेज के पास संचालित निजी किलकारी जच्चा बच्चा केंद्र में नॉर्मल डिलीवरी के बाद नवजात की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल संचालक और डॉक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिससे परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। नवजात की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह परिजनों को शांत कराया। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अस्पताल पहुंची। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेश चौधरी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने किलकारी जच्चा बच्चा केंद्र को सील कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने अस्पताल संचालक और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत डॉक्टर नीलोफर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि सरकारी अस्पताल आने वाले मरीजों को बहला फुसला कर निजी अस्पताल ले जाया जाता था, जहां ऑपरेशन और डिलीवरी कराई जाती थी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जाँच में जुटा हुआ है। पेट पे कौन चढ़ा था? आदमी पेट। अच्छा, वो नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर रहे थे? ऐसे कर रहे थे, मेरे पेट पे पूरे 1 घंटे मेरे पेट पे ऐसे मसल दिया, लड़का खत्म कर दिया मेरे। कब? रोटी का 6 तारीख को। यहाँ पर? जी। क्या हुआ था? ये बोली नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। किसने किया था? इन्होंने, डॉक्टर ने। नीलोफर ने? हाँ। तो यहाँ पर काम करती है नीलोफर? ये मुझे नहीं पता, मगर हमारे मियाँ लेकर आई थी। तो बच्चा बेटा खत्म हुआ था? हाँ। नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करा था? हाँ। तो फिर आपने कोई शिकायत नहीं करी? शिकायत करी थी, फिर दे गए थे, बोले चलो कोई बात नहीं रहनी। सर, मैं बड़े अस्पताल में आशा का काम करती हूँ। मैं नई बस्ती की आशा हूँ। मैं अपनी भावत समेत 3 पेशेंट लेकर के गई थी अस्पताल, वहाँ इनको एडमिट करवा कर आई थी। डॉक्टर नीलोफर वहाँ रात को बैठती है। मैंने उनसे कहा इनके पेशेंट मेरे हैं, यहाँ पर डिलीवरी के हैं, जब इनकी तबीयत खराब हो तो आप मुझे फ़ोन कर दें। ये बोली ठीक है। अब मैं वहाँ से आ गई, इन्होंने पहला फुसला के इन तीनों पेशेंटों को यहाँ बुला लिया। पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया। जब मैं उनके साथ यहाँ आई तो मैंने उनसे पूछा कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं तो आप रोकिएगा, नहीं कर सकती तो मुझे पहले ही बता दिएगा। कौन सा अस्पताल है ये? किलकारी जच्चा बच्चा केंद्र। कोई रजिस्टर्ड है या नहीं? नहीं, रजिस्टर हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं है। तो इसमें एफआईआर मुख्य चिकित्सा अधिकारी में पंजीकरण नहीं है। अच्छा, जो नॉर्मल डिलीवरी लिख रही है ये डॉक्टर नीलोफर सरकारी अस्पताल, इन पर क्या कार्रवाई होगी? इनके बारे में पता करना पड़ेगा जिला अस्पताल में किस पोस्ट पे हैं, किस पद पे हैं। कार्रवाई। वहीं ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेलवारा खुर्द गांव में 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी मिली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रोशनी के रूप में हुई है। परिजन गंभीर हालत में किशोरी को लेकर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। डॉक्टरों की तरफ से शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों की तरफ से आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। युवक का शव घर के पीछे पेड़ से लटका मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सुनील के रूप में हुई है, जो मूल रूप से इटावा का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सुनील शहजाद नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर रेलवे में कार्य करता था। बताया जा रहा है कि उसने अपने घर के पीछे पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। आसपास के लोगों ने जब युवक को पेड़ से लटका देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। तो घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। एक रेलवे एम्प्लॉय थे, गैंगमैन का काम करते थे, सुनील कुमार नाम का था। इनके द्वारा थाना शहजाद नगर अंतर्गत एक स्वाति मंथौल के पीछे पेड़ से फंदे से लटक करके आत्महत्या कर ली गई। इसमें सूचना प्राप्त होने पर शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।
और शेष कार्य को इसके लिए। वहीं अंबेडकर नगर के नगर पंचायत इल्तिफातगंज में नाली निर्माण कार्य को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अलग अलग मोहल्लों में बन रही नालियां घटिया निर्माण सामग्री की भेंट चढ़ चुकी हैं और विकास कार्यों में भारी अनियमितता बरती जा रही है। आरोप है कि नाली निर्माण में पीले ईंट और निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों रुपए की लागत से हो रहे कार्य में मानकों की अनदेखी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। वायरल तस्वीरों और वीडियो में नाली निर्माण के दौरान लगाए जा रहे पीले ईंट साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कौशाम्बी के नगरपालिका परिषद भरवारी क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए MRF सेंटरों की हालत बदहाल है और कूड़े का सही निस्तारण नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने MRF सेंटर निष्क्रिय पड़े हैं, जबकि खेतों में प्लास्टिक और पॉलीथीन का अंबार लगा हुआ है। इससे हजारों बीघा खेती प्रभावित हो रही है और किसान परेशान हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि सेंटरों के बाहर और गांव की सड़कों पर फैले कूड़े से भयंकर दुर्गंध उठ रही है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं खुले में पड़ी पॉलीथीन खाने से पशुओं की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल सोशल मीडिया पर विकास कार्य दिखा रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। नगर पालिका परिषद के जो सदस्यगण लोग हैं उनसे बात करेंगे और यहाँ के क्या स्थिति है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पास जो ये सेंटर बनाया गया है, इस सेंटर के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? हमारा कहना है कि MRF सेंटर यानी कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, ये कचरे का सेग्रीगेशन करने के लिए, वेस्ट मटेरियल के सेग्रीगेशन के लिए बनाया जाता है। और वेस्ट मटेरियल यानी पॉलीथीन, प्लास्टिक, फाइबर्स, इसकी छटनी करके इसका सेग्रीगेशन करके इसको अलग किया जाता है और कचरे का निस्तारण किया जाता है। कचरे के निस्तारण के लिए ये सेंटर बनाया गया और करोड़ों की लागत में ये सेंटर का निर्माण किया गया है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पूरे नगर पालिका का कचरा इकट्ठा करके यहाँ पर पहाड़ बनाया जा रहा है और आसपास चारों तरफ आप देखेंगे हजारों बीघे जमीन जहां पूरा कचरा, पन्नी, पॉलीथीन उड़ करके पूरे खेती को नष्ट किया जा रहा है और पूरा वातावरण और लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए अभी हम और ग्रामीणों से बात करते हैं, उसके बाद फिर इनके पास आते हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? ये तो जिस तरह से आरोप लग रहा है, पन्नी से अगर पूरे क्षेत्र में फैली, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर वीडियो बनाइए और चैनल के माध्यम से दिखाइए। अब हम लोग ग्रामीण लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं। अब बताइए, ये आषाढ़ आ गया, अब हमको खेती बाड़ी करना। अब सबसे पहले हम चले पन्नी बीने, अब पन्नी बीन के इकट्ठा करें, उसके बाद हम खेती करें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सब पन्नी का डंप लगा हुआ है, इस तरह खेतों में जाके बिखरा पड़ा है सफेद, जैसे लग रहा है कि पूरे कोई रात में देखो, दिन में देखो, जैसे कोई भूत बैठा है, कोई बगुला बैठा है। और इस तरह का ये हाल है। बताइए हम खेती करें कि पन्नी बीने? कौन यहाँ लाया? अब ये पन्नी यहाँ पे MRF सेंटर का पता नहीं क्या ये लोग बना के बैठे हैं ये लोग। अब ये इस तरह का बना के कोई ना निस्तारण का कोई समुचित व्यवस्था है ना कुछ यहाँ पर है। हा? अब इस तरह के ये लोग काम कर रहे हैं और ये पन्नी पूरा कम से कम इसको कायदे से बाउंड्री वाल करवाना चाहिए, कायदे इसको पैक करवाना, जिसका निस्तारण करें, यहाँ पड़ा न रहे। हमारे ये कहने का मतलब है, आपके चैनल के माध्यम से हम उन्हें ये चेताना चाह रहे हैं कि जितना भी अन्नी पन्नी पड़ा है, इसको अपना लेबर, अपना मशीनरी लगा करके इसको अपना साइड करें, किनारे करें, यहाँ से हटाएं। इस तरह का खिलवाड़ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिर मोदी जी का सपना था जी कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने एक स्वच्छता का अभियान दिया, जो गांव में हर घर में एक शौचालय बनवाया कि लोग बाहर शौच करने न जाएं। उसके बाद RRC सेंटर ग्राम पंचायतों में विस्तार किया। फिर उसके बाद नगर पालिका हो या क्षेत्र में ये MRF सेंटर का इस्तेमाल किया कि कचरा और बाहर ये न फेंका जाए और स्वच्छ वातावरण हो। क्या करेंगे? ये स्वच्छ भारत की तस्वीर आपके सामने है, आप अपने चैनल माध्यम से दिखा सकते हैं। जनता देखे, देश देखे, पूरा मैं तो कहता हूँ प्रदेश नहीं पूरा देश देखे कि किस तरह का मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के स्वच्छ भारत का सपना साकार किया जा रहा है। अब इस तरह का अगर सपना साकार करना है, इस तरह का अगर सपने हैं, तो ये सपने हमें नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर भारती है, ग्राम दरियापुर मझियावा, वार्ड नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस नगर। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि मोदी जी का जो सपना था
उन सपने पर ये लोग पानी फेर रहे हैं। अब और ग्रामीण है, कुछ लोग भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, ये जो जिस तरह से पॉलीथीन पूरे क्षेत्रों में फैली हुई, क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि नगर पालिका में जो लोग बैठे हैं आला अधिकारी, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ से यही कहूंगा कि इस पर तत्काल संज्ञान लेके इसकी समुचित व्यवस्था कराई जाए। टाइम आ गया है, धान का टाइम है, किसान का भी खेतों में सारी पन्नियां उड़ उड़ के सारे खेतों में फैली हुई है। अभी किसान धान की रोपाई करेगा कि पहले पन्नी बीनेगा, इसकी व्यवस्था उचित कराई जाए, मैं यही कहना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ इस क्षेत्रों में देख रहे हैं, ग्रामीणों का दर्द है, जो कि खेत का सीजन अब आ रहा है, फसल उगाने का, बारिश होगी, बारिश में खेती जोताई के समय आएगा। ये लोग परेशान हैं कि खेती करने के लिए हमें पॉलीथीन पहले बीने, जबकि नगर पालिका द्वारा क्षेत्र का पॉलीथीन यहाँ इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पास रखा जाता है। अब वही पॉलीथीन एकदम खुले में रखा हुआ, फैला हुआ है। लगभग ये मैं कैमरामैन से चाहूँगा तो ये क्षेत्र दिखाएं, जहाँ तक ये नज़र आपकी कैमरा के माध्यम से जाएगी, आप सागल हर तरफ देखेंगे तो काली, पीली, नीली हर तरह की पन्नी ये खेतों में दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई इंसान बैठा हुआ है या कोई शैतानी खोपड़ी इसमें पड़ी हुई है। हालांकि अब देखने में कैमरामैन से इधर चाहूँगा कि ये तस्वीरें भी इधर दिखाएं। चारों तरफ जिधर नजर उठा के देखेंगे उस तरफ ये तो आपको पॉलीथीन ही पॉलीथीन नजर आएगा, जिससे कि वातावरण पर प्रभाव डाल रहा है। हालांकि अब यहाँ पास अभी आप लोगों को मैंने एक तस्वीर दिखाई थी, जो कि यहाँ पास खुले में, जिसे गौ माता के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, वही गौ माता इस कचरे का पॉलीथीन में खा रही पन्नी, उसके पेट में जाएगा तो वो भयंकर बीमारी, उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इन जिम्मेदारों को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से मतलब है। हालांकि जिस तरह से योगी जी और मोदी जी, इनका एक सपना था कि इस पूरे देश और प्रदेश को हम स्वच्छ वातावरण बनाएं और यहाँ की जनता को हम एक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वच्छ बनाएं। लेकिन सपना सिर्फ कागजों में देखने को मिल रहा है, लेकिन धरातल पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट है। यहाँ पास एकदम साफ सुथरे तौर से यहाँ पास दिखाया जा रहा है। हालांकि अगर एक बात और मैं याद दिला दूं, यहाँ पास कोई और पार्टी का यहाँ पास नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, बीजेपी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।